बीजेपी 4-0 की ओर बढ़ रही है और अशोक गहलोत को कुछ देर पहले आपने सुना, उन्होंने हार का ठीकरा सीधे तौर पर केंद्र पर फोड़ा है, तो अपने आप में बहुत मायने रखता है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा जुड़ गए हैं, बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं और साथ ही संजय निरुपम कांग्रेस से। संजय जी, अशोक गहलोत ने हार का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है, तो क्या माना जाए कि सबसे बड़ा ब्रांड विकास का कांग्रेस भी जो है वो केंद्र सरकार की नीतियों से ध्वस्त हुआ दिल्ली में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, एक महंगाई एक बड़ा विषय है, बड़ा विषय था और आगे भी बड़ा विषय रहेगा। महंगाई के मुद्दे पे लोगों में एक नाराजगी है। ये दूसरी बात है कि केंद्र सरकार जानबूझ के महंगाई लेके नहीं आई है। पूरी दुनिया में जो एक वातावरण चल रहा है, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, जिसका असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे है, फिर भी हमारी सरकार दुनिया की बाकी देशों की तुलना में ठीक ठाक ढंग से चला पा रही है। बाकी देशों की हालत तो बहुत खराब है, लेकिन महंगाई लोगों को परेशान कर रही है और इस परेशानी का जो एक रिजल्ट है या उसका मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। संजय जी, आप ये क्यों नहीं मान लेते? सरकार बड़े चेहरे, उन्होंने कहा ये मुद्दे हैं, आपके बड़े चेहरे सब ध्वस्त हो रहे हैं। राहुल गांधी फेलियर साबित हो रहे हैं, शीला दीक्षित के समर्थन में अंत के दिनों में कोई नहीं आया, तो मैं क्यों ना मानूं? आपके जो बड़े ब्रांड्स हैं वो सब खत्म होते नजर आ रहे हैं, सब बिखरते नजर आ रहे हैं। रात को नहीं, अगर आप 6 महीने पहले जब कर्नाटक के चुनाव हुए थे, तब तो हम जीत रहे थे। तब तो आपने नहीं कहा कि राहुल गांधी सक्सेसफुल हो रहे हैं। हर चुनाव एक अलग अलग मुद्दे पे होता है, हर चुनाव के अलग अलग कारण होते हैं और हर चुनाव के आधार पर अगर शीर्षस्थ नेताओं की हार या वो ध्वस्त हो गए ऐसा निष्कर्ष हम निकालें, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं। चलिए, हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर भी जुड़ गए हैं। प्रकाश वर्षों में 3-4 राज्यों में हम लोगों ने चुनाव जीते। प्रकाश जावड़ेकर भी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, संजय निरुपम इस बात को नहीं मानते कि राहुल गांधी फेल हुए हैं? नहीं, ये मैं पहले तो 2 बातें कहूं कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये एक लोगों ने दिखाया हुआ रुझान है और इस बार की विशेषता ये रही है कि बहुत वोटिंग का परसेंटेज 5 और 7% से बढ़ गया है हर प्रदेश में। खासकर युवा और महिलाएं ज़्यादा संख्या में आई है, तो ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संदेश है। और हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी जी का कैंपेन जो था उसका भी एक परिणाम उसमें है, लेकिन चुनाव का नतीजा जो होता है वो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और रमन सिंह हैट्रिक अगर बना रहे, तो जिस तरह से उन्होंने योजनाओं का सीधा सवाल प्रकाश जी, मध्य प्रदेश के अंदर या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ा फैक्टर क्या था, नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह चौहान? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी आपके विकास पुरुष हैं, तो सीधा सवाल, बड़ा फैक्टर कौन था? अगर मैं सीधे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की बात करूं। मैं सीधा उत्तर दे रहा हूं, लेकिन समझिए किसी भी प्रदेश में चुनाव के नतीजे 4-5 बातों से तय होते हैं। एक, वहां का स्थानीय नेतृत्व, हमारा उम्मीदवार, हमारा संगठन और फिर हमारा नेतृत्व। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो राज्यों के विषय होते हैं प्रमुखता। अगर नगर निगम के चुनाव है तो नगर के विषय प्राधान्यता होते हैं। जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो देश भर के मुद्दे होंगे। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे इस श्रेय में मोदी जी की को भूमिका प्रमुख रही है, लेकिन रमन सिंह जी और शिवराज जी ये बहुत सफल मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में हमारे दिल्ली में क्या हुआ? हमारे साथ हम जीत रहे नहीं, राहुल मेहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में हम जीत रहे हैं 34 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं। राहुल, 34-36 हो जाएंगे। चलिए राहुल, आपसे सवाल, 26 सीटें, हालांकि आंकड़े अभी हम देखें तो इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख नहीं रही है, मगर क्या आपको लगता है अगर ऐसा कोई मौका मिलता है बाहर से समर्थन लेने का, तो आम आदमी पार्टी को यह मौका नहीं चूकना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी एक अलग तरह का वातावरण लेकर आई है हिंदुस्तान की राजनीति में। हमारा, क्या मैं बोल सकता हूं? बोलिए बोलिए राहुल जी, बोलिए। हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते, हम तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। हम प्री पोल जब हमने अपनी इलेक्शन के लिए हम गए इलेक्टोरेट के सामने, तो हमने एक अपना पक्ष बिल्कुल साफ तौर पे रखा था उनके, कि हम बीजेपी और कांग्रेस के
ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर आए हैं, हम सब्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स नहीं लेकर आए। हम आपको एक अलग तरीके की राजनीति जिसमें भरोसा हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें आइडियलिज्म हो, जिसमें आम आदमी की बात हो, जिसमें मुद्दों पर बात हो, जिसमें धर्म जाति पे बात ना आप ये हो। बात पहले भी कह चुके हो राहुल जी। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि ये मौका है आपका जवाब का उत्तर ही दे रहा हूं। दस्तक देने के लिए, सत्ता में दस्तक देने के लिए, और संभवतः फिर आप बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकेंगे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। हम कभी भी पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन नहीं खेलेंगे, ऑफ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम 26 तक आ गए तो जोड़ तोड़ के किसी तरीके से खरीद फरोख्त करके या किसी भी तरीके से हम सत्ता पर आ जाएं और कुर्सी पर चपक जाएं। हम कभी बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं मिलेंगे, ना हम उनको अपना सपोर्ट देंगे। हम बिल्कुल क्लियर हैं, ये विश्वासघात होगा दिल्ली की जनता के साथ, जिन्होंने दोनों जिनके पास हम गए और हमने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर अब हम ऐसा करते हैं तो हम एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी हैं जो बीजेपी और कांग्रेस की तरह बनेंगे। संजय निरुपम, दुख की बात यह है कि कांग्रेस अब अन्न के खाते में जा रही है, दिल्ली में अन्न के खाते में। सोचा था आपने इतनी बड़ी ब्रांड जिसने 15 साल तक राज किया, वो अब अन्न के खाते में जा रही है, कांग्रेस साथ। अभी सर 15 वर्षों से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए अनेक काम किए। बावजूद इसके ये भी एक सच है कि दिल्ली रोज बढ़ने वाला शहर है। दिल्ली का क्षेत्रफल रोज बढ़ रहा है, दिल्ली की जनसंख्या रोज बढ़ रही है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास का स्वाद लोगों को नहीं मिला और 15 वर्षों के यानी कि आप अधूरी विकास की कहानी मानते हैं संजय जी? नाराजगी है तो ये स्वाभाविक है। हाँ, आम एक दिल्ली के एक हिस्से का विकास तो जबरदस्त हुआ है। हाँ। लेकिन मैं इन दिनों प्रचार के दरमियान कुछ ऐसे क्षेत्रों में गया जहां सचमुच विकास नहीं दिखा। इसमें शीला दीक्षित का दोष नहीं है, दोष उन परिस्थितियों का है। इतने बड़े शहर का विकास आप नहीं कर पाएंगे हम रोज वो शहर बढ़ रहा हो, फैल रहा हो। लेकिन आम आदमी पार्टी को मैं जरूर, एक मिनट रुकना, एक मिनट, आम आदमी पार्टी को मैं निश्चित तौर पर बधाई देना चाहूंगा। बहुत अप्रत्याशित ढंग से उनको सफलता प्राप्त हुई है। सचमुच ये हमें उम्मीद नहीं थी। जी एक मिनट, हाँ सवाल। संजय जी, आपने विकास की बात की, शीला दीक्षित ने भी विकास किया, अशोक गहलोत ने भी विकास किया, शिवराज सिंह ने भी विकास किया और रमन सिंह ने भी विकास किया। इसमें रमन सिंह तिवारा जीत रहे हैं, शिवराज सिंह भी हैट्रिक बना रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 राज्यों में आप बुरी तरह से हार रहे हैं। तो फिर ये विकास का फैक्टर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैसे हो जाता है? आप क्यों नहीं मानते कि एक बड़ा फैक्टर रहा, उसे आप मोदी फैक्टर का नाम दें, या एंटी इनकम्बेंसी वाली बात, केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी, जिसकी तरफ अशोक गहलोत भी इशारा कर रहे हैं कि केंद्र की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका खामियाजा राज्य राहुल की असफलता। आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है तो थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। सबसे पहले विकास का जो विषय है, मैं छत्तीसगढ़ में ज़्यादा नहीं गया, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत दिनों तक घूमा। और मध्य प्रदेश में अगर आप पूरा महाकौशल, विंध्य और बघेलखंड के क्षेत्र को देखें तो सड़कों के नाम पे कुछ भी नहीं है। 24 घंटे बिजली की जगह 8 घंटे बिजली मिलती है। लेकिन उन्हें बहुत अच्छे ढंग से प्रचार किया कि हमने पूरे मध्य प्रदेश का विकास कर दिया। जब चमचमाती सड़क दिखाने का टाइम आया तो संजय जी, विकास का विकल्प नहीं मानती है मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले, तो उनको ईरान का फोटो कहने का मतलब ये, एक मिनट, इसलिए मैंने कहा थोड़ा वक्त दीजिएगा, इसलिए मैंने कहा थोड़ा वक्त दीजिएगा। रह गई बात दिल्ली के विकास की, तो आप हम सब दिल्ली रहते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। सचमुच दिल्ली में विकास हुआ है। दिल्ली में जो कोई 60-65 फ्लाईओवर्स बने हैं, जो सड़कें आपको दिख रही है वो दिल्ली की 15 साल की सरकार ने, मगर इतनी बेरहम मेट्रो आपको इतनी बेरहम हार दिखता है, वो भी दिल्ली की सरकार ने बना के, एक सच है। मेरी बात पूरी होने देंगे तो मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। ये पहले भी आप कहते रहे संजय जी, हार तो हुई है ना। इतनी बुरी तरह से हार, 15 साल के विकास के बावजूद। देखिए, हार तो हुई है और इस हार को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं कि हार तो हुई है और इस हार को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और हार के कारणों को भी समझना पड़ेगा। आपने सीधा निष्कर्ष निकाला या अशोक गहलोत जी का एक स्टेटमेंट आपने ले लिया कि महंगाई ही सबसे बड़ा कारण हो सकता है। महंगाई एक कारण हो, और भी कारण हो सकते हैं। इन कारणों के ऊपर एक चर्चा होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं जावड़ेकर साहब भी हमारे साथ। आज इस समय जो पार्टी जीती है उसको हम बधाई देते हैं। नहीं, जीत तो बीजेपी रही है, जावड़ेकर जी को बधाई दे दीजिए, हमारे साथ है। वैसे जावड़ेकर जी, क्या आपको नहीं लगता 34 सीटें, नरेंद्र मोदी का पूरा जादू दिल्ली में नहीं चला कम से कम, क्योंकि 26 सीटें आम आदमी पार्टी ले रही है, क्या ये आप मानेंगे?
नहीं, देखो, ये चुनाव का जैसे मैंने सच्चाई बताई कि ये मोदी के रेफरेंडम नहीं था, ये रेफरेंडम लोकसभा में आप कहोगे तब ठीक है। अभी तो यहाँ की जो राज्य का, हर राज्य का चुनाव है और उसमें हमारे राज्य का नेतृत्व, राज्य की टीम, राज्य का संगठन, राज्य के उम्मीदवार और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रचार, ये सब का उसमें सहयोग है। और दिल्ली हम जीत रहे, 15 साल के बाद हम सत्ता में आ रहे। आप इस 4-0 हम सत्ता में आ रहे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप इस 4-0 यानी यार, हम चारों राज्य जीतने के बाद आप ऐसा कह रहे कि जैसे हम हार गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप इससे मोदी पर रेफरेंडम क्यों नहीं मानते अगर आप 4-0 की तरफ जा रहे हैं? आप नहीं, तो भी नहीं मानेंगे क्योंकि ये वैसा नहीं है। राजनीति को उसी तरह से देखना चाहिए जो है जी। विधानसभा की एक वास्तविकता होती है, लेकिन एक निश्चित है कि मोदी के कैंपेन का जबरदस्त परिणाम रहा सब जगह और विजय में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये अब जब लोकसभा का चुनाव होगा तब तो सीधी टक्कर होगी और कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ होगा। चलिए संजय निरुपम, आपसे सवाल है। संजय, आपको नहीं लगता, आप जो ये बात कर रहे हैं कि राजस्थान में बहुत आपने काम किया, दिल्ली में बहुत विकास का काम किया मुख्यमंत्रियों ने और विश्वसनीय मुख्यमंत्री दोनों स्थापित हुए, उसके बावजूद जो आपकी हार हो रही है, दरअसल में दिल्ली में जो आपकी सरकार है वो ढीली है। मोदी ने चुनाव प्रचार में उतरकर इसको 2014 का सेमीफाइनल बनाया और सेमीफाइनल बनाकर उसने साबित किया कि वो सेमीफाइनल में सबसे बड़ा उम्मीदवार है और फाइनल में भी बड़ा उम्मीदवार है। और ये जो बेसिकली रेफरेंडम हुआ, ये जो वोट पड़ा, ये केंद्र सरकार की नाकामी और आपकी बिल्कुल सोई हुई सरकार है, ये उस ओर इशारा करती है और ये एक तरीके से बड़ा सिग्नल है 2014 के लिए भी। देखिए, दो बातें हैं। एक तो रिजल्ट आने से पहले से पूरे मीडिया में एक प्रकार का कैंपेन चल रहा है कि ये मोदी के कामकाज पर रेफरेंडम होने जा रहा है। एक दूसरी बात, बार बार मीडिया में इस प्रकार का एक आकलन चल रहा है और इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि केंद्र सरकार, दोनों बातों के ऊपर आप निष्कर्ष निकाल के पहले से बैठे हुए हैं और अब इस पे बहुत ज्यादा आप निष्कर्ष निकालने के लिए तकलीफ ना उठाएं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतती है तो तब भी जीतती थी जब मोदी नहीं थे, और आज भी अगर जीती है तो मोदी है इसलिए जीती है। ये अपने बीजेपी अपने आप नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं, आप तीनों को रोक रहा हूं। आकाशवाणी, मैं आपको रोक रहा हूं। ध्यान दीजिए, राहुल पर उमर अब्दुल्ला का हमला, लोक लुभावन स्कीम से वोट नहीं मिलेगा, उमर अब्दुल्ला ने कहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा लोक लुभावन स्कीम से वोट नहीं मिलेगा, यानी कि संजय निरुपम यहां पर स्पष्ट हो चला है कि कांग्रेस की जो पूरी रीढ़ है वही टूटती नजर आ रही है। आपकी तमाम सामाजिक सरोकार वाली योजना राजस्थान में फेल हुई, दिल्ली में फेल हुई और संभवतः 2014 में भी। देखिए, जो सामाजिक सरोकार की योजनाएं हैं, ये योजनाएं तो चलती रहेंगी। आज आप कह रहे हैं फेल हो गई, लेकिन 2009 में आपने नरेगा को सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया था और जो हमने किसानों की कर्ज माफी की थी उसको सबसे ज्यादा श्रेय दिया था आपने। तो एक चुनाव में हार गए, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी अपनी सैद्धांतिक जो योजनाएं हैं, जो सैद्धांतिक सोच है, उसमें एक बुनियादी परिवर्तन कर दे। मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि जो और सवाल लेते हैं संजय जी के लिए कांग्रेस पार्टी के संजय जी हम जारी रखेंगे और जारी रखते रहना चाहिए, संजय जी। रिजल्ट कुछ भी आए, क्योंकि अंततः अगर हम राजनीति में हैं, संजय निरुपम और सत्ता में संजय निरुपम सुनिए एक सवाल। आप संजय निरुपम जी, सवाल ये है कि आप मध्य प्रदेश के सह प्रभारी थे, आप अभी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश आपने बहुत टूर किया, वहाँ बिल्कुल काम नहीं हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं रणनीति में आप बुरी तरह से फेल हुए? मालवा जो रतलाम से लेके उज्जैन, इंदौर, खरगोन, पूरा सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। वहाँ पे जहाँ आपके सांसद है वहाँ सुपड़ा साफ हो गया। कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको टिकट बंटवारे में गड़बड़ हुई? कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको जो भी समस्याएं उठानी थी उठा नहीं पाए? दो तीन बातें आपने रखी है। सबसे पहले टिकट बंटवारे की जो पूरी व्यवस्था थी, एक नई व्यवस्था हमने बनाई थी और बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई थी और हमने कोशिश की
कि जो फीडबैक एकदम ग्राउंड लेवल से आ रहा है उसके जी। आधार पर टिकट दिया जाए और लगभग 80-85% ढंग से टिकट दिए गए, 10-15% गलतियां हुई होंगी। एक दूसरी बात, जिन क्षेत्रों में कह रहे हैं हमारा सुपड़ा साफ हो रहा है, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट, क्योंकि मैं संजय, टेलीविजन ढंग से नहीं देख पा रहा संजय हूं। जी, हमने भारतीय जनता पार्टी का जो 10 वर्षों का कामकाज था, उस कामकाज में सब कुछ ठीक नहीं संजय था। जी, आप और क्यों नहीं उसको मान मैं बहुत लेते अच्छे मध्य ढंग से प्रदेश लोगों के में सामने कि रखी। पार्टी फिर भी कई अगर दलों हम में हारे बटी हुई हैं थी। तो हमारे प्रचार में दोष था, अगर हम हारे हैं तो हमारी दिक्कत है पूरी रणनीति टिकट में कहीं ना डिस्ट्रीब्यूशन कोई की कमी मध्य थी। प्रदेश के और अंदर। इस हार से दिक्कत निश्चित है तौर पर टिकट आने वाले दिनों डिस्ट्रीब्यूशन में की सीखा मध्य प्रदेश जाएगा। के अंदर। आपने खेमों में बांट दिया था, सिंधिया खेमा, दिग्विजय खेमा, अजय सिंह खेमा, और सभी खेमों को आप केटर कर रहे थे। और इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में सही मायने में आपकी मुश्किल पैदा की मध्य प्रदेश में। क्यों नहीं आप इस बात को मान लेते?